गाजीपुर में बरामदगी के बाद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम खुद को बेगुनाह बता रही थी। उसका ये दावा था कि राजा की हत्या में उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है, चाहे ढाबा संचालक हो या फिर पुलिस हो। लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब इंदौर पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना कराया। इंदौर के हाई प्रोफाइल राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। गाजीपुर में बरामदगी के बाद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम खुद को बेगुनाह बता रही थी। उसका ये दावा था कि राजा की हत्या में उसका कहीं भी कोई रोल नहीं है, चाहे ढाबा संचालक हो या फिर पुलिस हो। जो उसने बयान दिया उसके मुताबिक यही था कि उसकी आंखों के सामने उसके पति यानी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद जो बदमाश थे वो सभी जेवर लूटकर फरार हो गए थे। लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब इंदौर पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना कराया। बाकायदे वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बातचीत कराई गई और जैसे ही सोनम ने अपने प्रेमी को देखा, राज को देखा, वो फफक कर रो पड़ी। पुलिस ने सोनम को साफ बताया कि राज ने सारा कुछ बता दिया है, सब कुछ जो पूरा मैटर है वो बता दिया है और इसके बाद से जो सोनम थी वो बिल्कुल एकदम टूट गई वो और अपना उसने जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। और इसके बाद मेघालय से जो पुलिस आई थी, शिलांग की पुलिस थी, उसने सोनम को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद देर रात उसको गाजीपुर के जिला अस्पताल लाया गया जहां पर उसका मेडिकल हुआ। फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जो मेघालय पुलिस है वो सोनम को लेकर अपने साथ शिलांग चली गई। राजा की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम पूर्वांचल के अलग अलग ठिकानों पर रुकी थी। पिछले 4 दिनों से उसने पूर्वांचल को ही अपना ठिकाना बना लिया था। कहा यह जा रहा है कि राजा की हत्या के बाद वो बिहार के रास्ते बनारस पहुंचती है और बनारस में अलग अलग लोकेशन पर वो रुकती है और इस दौरान कुछ स्थानीय जो लोग थे, जो उसके मददगार थे, वो लगातार उसके संपर्क में थे और सोनम की मदद भी कर रहे थे। और इस बीच 2 दिन पहले वो गाजीपुर पहुंचती है। गाजीपुर के किसी गांव में उसने अपना ठिकाना बनाया। कहा यह जा रहा है कि राज कुशवाहा जो उसका प्रेमी था, उसके जो कुछ परिचित थे, कुछ रिश्तेदार थे, उनके घर में रुकी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर उस तक पहुंचती है कि राज कुशवाहा समेत जो 3 अन्य जो उसके जो साथी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसके बाद जो सोनम थी उसने अपने को पुलिस के सामने सरेंडर करने का उसने मन बना लिया। कहा यह जा रहा है कि सोनम की प्लानिंग ये थी कि वो बनारस और गाजीपुर के रास्ते गोरखपुर जाए और गोरखपुर होते हुए वो नेपाल भागने की फिराक में थी और इसकी जो पूरी स्क्रिप्ट थी वो उसने तैयार कर ली थी। और इस दौरान पूर्वांचल के कुछ जो उसके परिचित थे, जो राज कुशवाहा के भी परिचित बताए जा रहे हैं, वो उसके लगातार संपर्क में थे क्योंकि गाजीपुर के एक ढाबे पे देर रात 1 बजे उसकी बरामदगी सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है और यही कारण है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, उसके भी कान खड़े हो गए हैं। वो भी इस बात की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर वो कौन लोग थे जो लगातार सोनम की मदद कर रहे थे। सब झूठे आरोप है, सब झूठे हैं। क्या किस जांच की मांग करती हैं? जांच हो, जो भी जांच हो, जो जांच हो कि किसने क्या करा, सब झूठे हैं। कोई गिरफ्तार नहीं करा। उनने सोनम ढाबे पे गई, ढाबे वाले से फोन लिया और फोन लगाया उसके भैया को, फिर क्या गिरफ्तार करा। सब झूठे ही है। जब एक बात झूठे, सब बात झूठे। अब मेरे को नहीं मालूम। हिसाब लगा के हो जाता काम, क्या कुछ भी। मैं यहाँ से मैं हिसाब लगा लूँ सब हो जाएगा क्या। सब उनने तो अभी तक साथ देते तो इतने दिन नहीं लगते ना, वही पकड़ लेते जो भी थे करने वाले उनको। अगर पुलिस अगर वो साथ देती तो वही पकड़ लेती जो भी था उसको। अब जो भी जांच हो वो होए, मैं अब कुछ नहीं जानू, बस जांच करो। वो गलत बयान दे रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ के गलत बयान दे रहे हैं क्योंकि वो लोग उलझ रहे हैं। वो लोग ढाबे वाले से क्या बोलते हैं, वो होटल वाले से, वहाँ के गुंडे मवाली से वो हफ्ता वसूली करते हैं। उनका नाम आएगा इसलिए वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं और इसलिए मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ। अमित शाह जी से इसलिए बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि वहाँ सीबीआई भेज दो। अच्छा, ये जो पुलिस का ये कहना है कि भाड़े के हथियारों से सुपारी देके सोनम ने राजा को मरवाया, क्या मानते हैं? क्या प्रूफ है उनके पास? क्या प्रूफ है उनके पास जो भाड़े के हथियार सोनम लेके जाए? और क्यों जाएगी? उसका भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना। हवा में बंदूक क्यों चला रही है पुलिस? सोनम से पुलिस वाले अभी तक मिले नहीं, ठीक है ना।
और वो क्या बोलते हैं सोनम ने भाड़ा भी दे दिया, हत्या भी करवा दी। तो ये जांच का विषय है भैया। आपकी बेटी बेगुनाह है, आप बेगुनाह, 100% बेगुनाह। उसको बचाने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? मैं सीबीआई की जांच की मांग कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही, उसी दिन से ही सीबीआई की जांच मांग रहा हूँ मैं। सीबीआई मिलना चाहिए, वहाँ की पुलिस इस केस में है। और जब एक्टिवा में सामान रखा था तो बॉडी के पास कैसे पहुंच गया? बात ये भी है ना। तो देवी सिंह जी, आप मानते हैं कि क्या मेघालय के स्थानीय लोग शामिल हैं हत्याकांड में? क्या लगता है आपको? हो सकता है वहाँ के लोकल लोग हों, ये तो वहाँ की पुलिस बताएगी। और पुलिस से सबूत मांगे जाएंगे सीबीआई द्वारा जब वो राज खुलेगा। जब तक ये राज का राज बना रहेगा। अच्छा, सोनम के बारे में जो उसके बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं, कैसी लड़की रही वो, क्या मानते हैं पिता के तौर पे आप? अरे लड़की, मेरी लड़की में अच्छी लड़की है मेरी। मेरे से क्या, पूरी कॉलोनी से किसी से भी आप पूछ सकते हो लड़की का स्वभाव क्या था। ठीक है ना। देखिए इसमें जो है कल राजा रघुवंशी और सोनम जो वाइफ है उसकी है, उसका फ़ोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी? बोला आपकी बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है, तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है? वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहाँ से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहाँ पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी, और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज़ झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहा है इसके अंदर है, तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, और ये 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तक हम लोग इसको चीज़ों को मानने राजी नहीं है। कि ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है, और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में हैं। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग माने राजी नहीं इसको। अच्छा, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हो? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था। हाँ, नहीं था। सोनम का कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई? तो देखिए सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था, हमको इसमें अगर कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है। और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं ले। इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग मीडिया से हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से तो इसमें गलत अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है। क्योंकि बहुत से लोग इसमें कैसा कह रहे हैं, तो उसमें सोनम ने सिलेंडर खुद ने किया है। तो सोनम को सिलेंडर करते का भी तो यूपी पुलिस के पास सोनम आगे कैसे पहुंची? कि सोनम को हम लोग आगे नहीं पहुँचाया वहाँ पे, वो सोनम पुलिस खुद लेके गई है। ये 4 लोग कौन है? मध्य प्रदेश के अभी रहने वाले हैं? क्या इसको लेकर आपकी बातचीत? अभी इसमें कोई जानकारी हमको मिली नहीं है, और हमारी बातचीत इसमें कुछ कंफर्म हो नहीं पाई भी हाल है। और हम लोग भी जाके वहाँ पे थाने पे जाके जो है इसे कंफर्म करेंगे 4 लोग कौन थे। अच्छा, डीजीपी पुलिस से आपकी कोई बात हुई है क्या? डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फ़ोन लगा रहे थे, उनने हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है। तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे, हमारा फ़ोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे, सीएम साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है। तो वहाँ तो कल संडे बनाया लोगों ने, 24 घंटे से काम करा इन लोगों ने कल। एक सवाल और बताइए, ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी? बातचीत? शादी इनकी अरेंज मैरिज थी दोनों के। कैसे मुलाकात हुई दोनों परिवारों की? देखो दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी, शादी के 4 महीने पहले। वो दोनों परिवार से हम लोग मिले, दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के बीच में, और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है, और दोनों की अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है।